गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी लाइव क्लास होने वाली थी। आज 4/9 है। आज हमारी लाइव क्लास 9 से 10 के बीच में होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण हमारी लाइव क्लास हो नहीं पाई। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था स्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जो कि हमारी स्टैंडिंग के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे स्टैंडिंग की क्या है, प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या होता है स्टैंडिंग का, टाइप्स देखेंगे स्टैंडिंग के, यूजेस देखेंगे क्या होते हैं स्टैंडिंग के, और कुछ स्पेशल स्टैंडिंग होती हैं वो क्या होती हैं वो हम लोग सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 जो है, इसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके एग्ज़ाम के लिए हम लोग स्पेशल क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टैंडिंग और भी जो टॉपिक्स होते हैं लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड लगभग 5-6 लाइव हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग ऐसे ही क्लासेस कर रहे हैं सारी। ठीक है, तो ये जो क्लास का जो PDF जो भी हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा पूरा PDF चलेगा, ये पूरा PDF जो रहेगा आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो हम लोग PDF यहाँ पे चला रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास के से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। ओके, तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसमें हम लोग स्टैंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टैंडिंग में हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत आज हम लोग स्टैंडिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि पॉइंट्स हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग, मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारी स्टैंडिंग का, क्या से हम लोग पहचानेंगे स्टैंडिंग को। दूसरा हमारा है कंपोजिशन ऑफ स्टैंडिंग। देन हमारा है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडिंग, क्या है प्रिंसिपल। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग क्या क्या होती हैं। देन हम लोग देखेंगे यूजेस क्या हैं स्टैंडिंग के, कौन कौन से यूज़ होते हैं हम लोग स्टैंडिंग में। फिर हम लोग देखने वाले स्पेशल स्टैंडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं अपनी पैथोलॉजी लैब में। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के अंतर्गत क्या करने वाले हैं हम लोग आज, इन सारे पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग स्टैंडिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लोग स्टार्ट करते ही देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इस छोटे से एग्जांपल में यहाँ पे हमारा बना हुआ है साइड में कि यहाँ पे एक स्लाइड है। ये स्लाइड हमारी है, ब्लड स्मीयर की स्लाइड है। ब्लड स्मीयर की स्लाइड क्या कहलाती है कि एक ड्रॉप ब्लड यहाँ बीच पे रखा जाता है, और दूसरी स्लाइड को उसके ऊपर से स्प्रेड किया जाता है, और स्प्रेड करने से क्या होता है, जो पूरा ब्लड जो है पूरी स्लाइड में फैल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड स्मीयर। तो जो हमारा लेफ्ट में जो ब्लड स्मीयर दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कलरलेस है, इसमें हम लोगों ने कोई स्टेन नहीं किया हुआ है। और फिर जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में इस ब्लड स्मीयर की ऐसी हमको पिक्चर दिखाई देती है। तो जहाँ बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं हल्की सी रेडिश, ये सारी सेल्स क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। और यहाँ पे जो दो हमको सेल दिख रही है, एक बड़ी सेल और छोटी सी दिख रही है, ये दोनों सेल्स जो हैं ये WBC हैं हमारी। और यहाँ छोटी सी एक और सेल दिख रही है हमको, यहाँ छोटी सी, और एक यहाँ नीचे भी छोटी दिख रही है, तो ये हमारी प्लेटलेट है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो RBC है वो तो हमको क्लियर दिख रही है, लेकिन जो WBC है वो हमको दिख रही है, लेकिन हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सी WBC है। WBC 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उन पाँचों WBC से कौन सी WBC है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं प्लेटलेट को प्रॉपर तरीके से। तो इनको हम लोग कलर करके देखेंगे, स्टैन करके देखेंगे, तो हमको ये प्रॉपर विजिबल होंगी। जैसे कि हमारी फिर राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है, इसमें हम लोगों ने इसी ब्लड फिल्म को कलर कर लिया है, और कलर करके जब हम लोगों ने इसको देखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि हमारी जो WBC है वो कितनी अच्छे से कलर हुई है। उसका न्यूक्लियस जो है अलग से हमको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसे हम एक और जो हमारी WBC वो नीचे दिख रही है, और यहाँ छोटे छोटे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं सारे प्लेटलेट्स हैं, और ये सारी RBC हैं। तो सेम स्लाइड विदाउट कलर और कलर के बाद कितना डिफरेंस हमको दिख रहा है। तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए और अपन प्रॉपर डायग्नोस बनाने के लिए इस टाइप के हम लोग कलर जो होते हैं, हम लोग अपनी पैथोलॉजी लैब में, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग क्या करते हैं, इन कलर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, टिश्यू के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग कलर करके प्रॉपर हम लोग उसको देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और हम लोग पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं कि कौन सी बीमारी इसको है या फिर क्या दिक्कत इसको हो सकती है करके। तो स्टैंडिंग का बहुत मेजर रोल होता है हमारे सारे डिपार्टमेंट में, और पैथोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा रोल मेजर रोल होता है इसका। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग से। तो स्टैंडिंग का जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है स्टैंडिंग की, स्टैंडिंग इज अ टेक्निक यूज टू इनहेंस कॉन्ट्रास्ट इन सैंपल जनरली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, स्टैन एंड डाई आर फ्रिक्वेंटली यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। अब क्या है कि स्टैनिंग जो टेक्निक है, इस स्टैनिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो सैंपल होता है, सैंपल किसी भी चीज़ का हो सकता है,
हो सकता है ब्लड सैंपल हो सकता है बैक्टीरियल सैंपल हो सकता है टिश्यू का सैंपल हो सकता है कोई सेल्स हो, ठीक है। तो उन सबको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे उसका कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि जैसा वो दिख रहा है वो कलरलेस दिख रहा है, प्रॉपर दिखेगा नहीं हमको, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में मतलब उसको कलर करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। और जो भी यहाँ पे चीज़ें हम लोग कलर करते हैं, स्टैनिंग करते हैं, वो सारी माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जनरली हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में ही उसको देखा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग स्टेन यूज़ करते हैं। स्टेन मतलब एक कलर सब्सटेंस होता है, और डाई यूज़ करते हैं जो कि कलर होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, एक होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजिकल टिश्यू सैंपल्स। बायोलॉजिकल टिश्यू सैंपल्स क्या कहलाते हैं कि वो टिश्यू सैंपल्स जो कि हमारी बॉडी से काट के निकाले गए हों, ठीक है, जो कि जहाँ जो फंक्शनल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, फिर नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, जो भी चीज़ें होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के, उन टिश्यूज़ को जब काट के निकाला जाता है हमारी बॉडी से, चाहे कैंसर के कारण निकाला गया हो, फिर नॉर्मल किसी चीज़ का डायग्नोसिस के कारण निकाला गया हो, तो वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो उनको कलर करके जब हम लोग देखते हैं, स्टैन करके जब हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसको टेक्निक को कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। और इसका मेडिकल फील्ड जो होती है, इस मेडिकल फील्ड में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब कि हिस्टोलॉजी कहलाती है नॉर्मल टिश्यू की स्टडी, और हिस्टोपैथोलॉजी कहलाती है एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी, कैंसर टिश्यू की स्टडी, उसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। देन हमारी हेमेटोलॉजी होती है, जहाँ पे हम लोग ब्लड सेल्स को स्टैन करके देखते हैं। साइटोपैथोलॉजी होती है, जहाँ पे हम लोग सेल्स, बॉडी की सेल्स को स्टैन करके देखते हैं। और भी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं जहाँ पे हम लोग, जैसे कि हम लोग का माइक्रोबायोलॉजी वाला हो गया एरिया, जहाँ पे हम लोग जो बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको कलर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। इसमें क्या होता है डायग्नोसिस और डिसीज़, ठीक है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फोकस ऑन द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्टेन में बी यूज टू डिफाइन बायोलॉजिकल टिश्यू, हाईलाइट फॉर एग्जाम्पल मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू, सेल पॉपुलेशन, क्लासीफाई डिफरेंट ब्लड सेल्स और ऑर्गेनेल्स विथ इंडिविजुअल सेल्स। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं कोई बीमारी का, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे उसको कलर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कैंसर का डायग्नोसिस करेंगे तो हमारे बायोलॉजिकल जो टिश्यू सैंपल्स होते हैं बॉडी के, उनको हम लोग कलर करके उनको देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है मसल्स हो सकते हैं, हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ हो सकते हैं, इन सबको हम लोग कलर करके देखते हैं। और हम लोग अगर से सेल को देखना है, जैसे WBC को देखना है हमको, प्लेटलेट को देखना है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं ब्लड से हम लोग स्लाइड बनाते हैं, जैसे हम लोग पीछे भी देखा, वो स्लाइड बना के क्या करते हैं हम लोग उसको कलर करते हैं और हम लोग फिर उसको देखते हैं, ठीक है। और सेल की ऑर्गेनेल्स को भी हम लोग यहाँ पर कलर कर सकते हैं, जैसे कि सेल की जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कलर करके देख सकते हैं। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कलर करके देख सकते हैं। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको कलर करके देख सकते हैं। तो इन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के, इनको भी हम लोग कलर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई हमारी, जो हमारी स्टैनिंग होती है, कैसे स्टैनिंग होती है। यहाँ हमारी 4 फिल्म बनी हुई हैं, उन फिल्मों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी ब्लड फिल्म है, यहाँ पे हमारी WBC दिख रही है, WBC न्यूट्रोफिल है, और यहाँ RBC दिख रही है। यहाँ कलर करने के बाद ऐसा दिख रहा है। ये हमारा टिश्यू है, ये जो हमारा कहते हैं हार्ट मसल्स है एक्चुअली, ये हमको ऐसी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पैरासाइट है जिसको GRDL हम लोग उसको, हाँ ये हमारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ट्राइकोमोनास टिश्यू है, ट्राइकोमोनास हमारे जो पैरासाइट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं हम लोग को स्टैनिंग करने पे। बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम लोग को ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव हमको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने इसको स्टैन किया हुआ है स्टैनिंग के प्रोसेस के थ्रू, और फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हमने समझ लिया कि स्टैनिंग क्या कहलाती है, ठीक है। देन हम लोग अब देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होते हैं स्टैनिंग के, मतलब कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे स्टैन मिलके बना हुआ है, और वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों को स्टैन कर रहा है, ब्लड सेल्स को स्टैन कर रहा है, और बॉडी के अलग अलग सेल्स को स्टैन कर रहा है। तो आखिर है क्या उस स्टैन के अंदर, किस चीज़ से मिलके वो स्टैन बना हुआ है, तो वो कंपोजिशन के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। स्टैन और डाई इज सिंथेटिक केमिकल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन एंड और एलेनिन। अब क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे डाई और जो स्टेन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैथोलॉजी लैब में, वो सिंथेटिक केमिकल है, मतलब कि वो फैक्ट्री में बनाए गए केमिकल हैं। ऐसा नहीं कि नेचुरली हमको मिलेगा और हमने डायरेक्ट उसका यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो सारे, ठीक है।
जिसमें कि क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन और एलिनिन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या कहलाते हैं नाइट्रोबेंजीन और एलिनिन। ठीक है, स्टेन आर यूज्ड कॉमनली इन माइक्रोबायोलॉजी टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ इट्स एंड द बैकग्राउंड सो दैट कैन बी ईजिली विजुअल। अब क्या है, अब जो स्टेन्स होते हैं इनके कॉमनली यूज माइक्रोबायोलॉजी में भी किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो उन बैक्टीरियाज को और उनके पार्ट्स को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग स्टैन करते हैं। ठीक है, और जो बैकग्राउंड होता है जिससे कि वो अलग बैकग्राउंड से अलग दिखने लगे हमको, क्योंकि क्या होता है बैकग्राउंड जो होता है वो भी कलरलेस होता है, उसका भी कोई कलर नहीं होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो भी कलरलेस होता है, उसका भी खुद का कोई कलर नहीं होता है। तो जब हम लोग उसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कलर करके उसको देखते हैं तो बैक्टीरिया हमको अलग कलर का दिखाई देता है और बैकग्राउंड हमको अलग कलर का दिखाई देता है। तो जिससे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है और किस प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको एक और हमें होता है कि द प्रोसेस ऑफ गिवन कलर टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और कंपोनेंट ऑफ इट्स इज नोन एज स्टैनिंग। ईच स्टेन और डाई इज कंपोस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। मतलब जो भी प्रकार के डाई और जो भी टाइप के स्टेन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं पैथोलॉजी लैब में, ठीक है, कलर करने के लिए कोई भी चीज़ को, तो उसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो कौन कौन से वो 3 कंपोनेंट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, एक कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है क्रोमोफोर। तीसरा कंपोनेंट होता है एक्सोक्रोम। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या होता है, हमारा एक स्टेन या फिर एक डाई हमारी बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके कि बेंजीन रिंग, क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम क्या है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग इज अ कलरलेस पार्ट ऑफ डाई एंड इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ डाई। मतलब क्या है कि बेंजीन जो रिंग होती है इसका कलर नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है जो कि जाके बैक्टीरिया को वो दे या फिर वायरस को जाके, बैक्टीरिया को, पैरासाइट को या फिर सेल्स को जाके वो दे। बेंजीन रिंग जो होती है वो कलरलेस होती है, लेकिन जो डाई होता है उसका स्ट्रक्चर जो बनाने का काम करती है वो बेंजीन रिंग बनाती है, स्ट्रक्चर डाई का। ठीक है, डाई का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, बेंजीन रिंग बनाती है। अब क्रोमोफोर ग्रुप क्या है, क्रोमोफोर इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ डाई दैट गिव कलर to the stain. Benzene ring and chromophore is collectively known as chromogen। अब क्या है कि जो क्रोमोफोर जो ग्रुप होता है ये कलर प्रोवाइड करता है स्टेन को। जैसे कि कोई हमारा स्टेन है वो अगर ब्लू कलर का है या फिर वो ग्रीन कलर या फिर वो रेड कलर का है, फिर वो येलो कलर का है, तो कोई भी कलर का अगर कोई स्टेन होगा, ठीक है, स्टेन मतलब कलर जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो स्टेन कोई भी कलर का अगर होगा, चाहे ब्लू हो, रेड हो या फिर वो हमारे येलो हो, तो जो उसको कलर प्रोवाइड कराने वाला जो ग्रुप रहेगा उस स्टेन के अंदर वो क्रोमोफोर ग्रुप रहेगा। एक है बेंजीन रिंग जो क्या करती है, स्टेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, और जो क्रोमोफोर ग्रुप रहता है वो क्या करता है, कलर प्रोवाइड कराता है उस स्टेन को कि उस स्टेन का कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, और दोनों मिल जाते हैं जब क्रोमोफोर और बेंजीन रिंग, तो इन दोनों को मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा हुआ क्रोमोजेन। इन दोनों को अगर मिल जाते हैं इसको हम लोग क्रोमोजेन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्सोक्रोम क्या है, तो एक्सोक्रोम इज द ग्रुप दैट गिवन आयोनिक प्रॉपर्टी टू द स्टेन। ठीक है, तो अब एक्सोक्रोम यहाँ पे क्या है कि एक्सोक्रोम स्टेन को आयोनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कि एक स्टेन जो हमारा है पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जो स्टेन की जो चार्जिंग कैपेबिलिटी होती है वो, जैसे कि अगर से स्टेन जो हमारा है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब क्या होगा, वो एसिडिक होगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज स्टेन है तो क्या होगा, वो बेसिक स्टेन होगा। ठीक है, तो जो स्टेन को जो चार्ज प्रोवाइड कराता है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, वो एक्सोक्रोम करवाता है। ठीक है, तो इस स्टेन का जो हमारा चार्ज है वो क्या काम करता है वो हम लोग इसके प्रिंसिपल में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल देखने वाले हैं स्टेनिंग का। तो एक्सोक्रोम ग्रुप वहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा प्रिंसिपल के टाइम पे, कि जो हमारे जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो स्टेन होते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं, तो वो हम लोग इसके प्रिंसिपल में देखते हैं। तो अब दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग में हम लोग 3 प्रकार के प्रिंसिपल देखने वाले हैं। एक होता है एसिड स्टेन के प्रिंसिपल, दूसरा है बेसिक स्टेन का प्रिंसिपल, और तीसरा है न्यूट्रल स्टेन का प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं पैथोलॉजी लैब में वो सारे स्टेन इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एसिड स्टेन के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, बेसिक स्टेन के प्रिंसिपल पे काम करेंगे और न्यूट्रल स्टेन के प्रिंसिपल पे काम करेंगे।
तो तीनों स्टैंड के प्रिंसिपल हम लोग बारी बारी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एसिड स्टैंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रोमोजेन। क्रोमोजेन मतलब कि जो क्रोमोफोर ग्रुप था, ठीक है, और बेंजीन रिंग थी, उन दोनों को मिला करके जो बना वो क्रोमोजेन कहलाया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, क्रोमोजेन ऑफ एसिडिक स्टैंड इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट इज आल्सो नोन एज एनोनिक स्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो एसिड स्टैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हमको सिर्फ इतना समझना है कि जो एसिड स्टैंड है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो यूज टू द स्टैंड पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबियल सेल। अब क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज स्टैंड है, मतलब कि एसिड स्टैंड जो है वो क्या करेगा, अपने से अपोजिट स्टैंड को, अपोजिट वाली चीज़ को स्टैंड करेगा। मतलब कि जो जैसे कि हमारा एसिडिक स्टैंड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट जो होंगे किसी भी सेल के उनको स्टैंड करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि अगर वो खुद नेगेटिव स्टैंड है तो नेगेटिव कुछ स्टैंड कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज वाले स्टैंड रहते हैं वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले चीज़ को स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कौन कौन से स्टैंड नेगेटिवली चार्ज स्टैंड होते हैं, एक होता है निग्रोसिन स्टैंड, इंडियन इंक, एसिड फ्यूजन और कॉन्गोरेड और यूसिन। ये सारे स्टैंड जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्टैंड होते हैं। तो आखिर ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारी जो सेल होती है, सेल के अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग चार्ज के होते हैं। जैसे कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक चार्ज होता है, मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब क्या है यहाँ पर कि ये जो हमारा एसिड स्टैंड है नेगेटिवली चार्ज है, तो सेल के किस पार्ट को स्टैंड करेगा, नेगेटिव वाले को स्टैंड करेगा या पॉजिटिव वाले को स्टैंड करेगा, पॉजिटिव वाले को स्टैंड करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले सेल के पार्ट को, साइटोप्लाज्म को स्टैंड करेगा, ठीक है। तो जब सेल में ईओसिन डाला जाता है तो ईओसिन क्या करता है, सेल के साइटोप्लाज्म को स्टैंड कर देता है, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ईओसिन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो अब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ देखें ना, तो अब जो बेसिक डाई रहती है वो कौन सी स्टैंड की, कौन सी चार्ज की होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो अब क्या क्या करेंगी, ये क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट को स्टैंड करेंगे। मतलब सेल का नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो बेसिक स्टैंड रहेंगे, जो बेसिक स्टैंड सारे रहेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज को स्टैंड करेंगे, मतलब कि सेल के न्यूक्लियस को स्टैंड करेंगे, ठीक है, अपने से अपोजिट वाले को। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि स्टैंड करती हैं, एक होती है मिथाइल ब्लू, ठीक है, जो कि क्या करेगी, नेगेटिवली चार्ज वाली चीज़ों को स्टैंड करेंगी। दूसरे हैं सेफ्रेनिन, मेलेचिड ग्रीन, बेसिक फ्यूजन, क्रिस्टल वॉयलेट। तो ये सारे बेसिक स्टैंड के एग्जाम्पल हैं। हमने देखे कि एसिडिक स्टैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और बेसिक स्टैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये दोनों अपने से अपोजिट पार्ट वाली चीज़ों को स्टैंड करते हैं। अब न्यूट्रल स्टैंड क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल स्टैंड में लोग बोल सकते हैं कि जिसमें ना नेगेटिव चार्ज हो ना पॉजिटिव चार्ज हो, तो बीच में हो, वो न्यूट्रल कहलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ डाई एसिड विथ डाई बेसिक। मतलब इसमें क्या है कि एसिडिक डाई भी है, एसिडिक डाई मतलब होता है स्टैंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एसिडिक डाई भी है और बेसिक डाई भी है, दोनों प्रकार की डाई है यहाँ पे। मतलब कि नेगेटिवली चार्ज वाली भी कलर है यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज वाला भी कलर है। तो जब ये दोनों कलर एक ही स्टैंड में मिक्स रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल स्टैंड, ठीक है। अभी किसको स्टैंड करेगा, इट इज स्टैंड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबियल सेल। अब क्या रहेगा कि एक ही स्टैंड है लेकिन उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, तो क्या करेगा, एक स्टैंड जो रहेगा वो सेल के दोनों पार्ट को स्टैंड कर देगा, नेगेटिव उसके सेल के जो न्यूक्लियस को भी स्टैंड कर देगा और सेल के साइटोप्लाज्म को भी स्टैंड कर देगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फेड में स्टैंड करेगा। जैसे कि उसके न्यूक्लियस को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देगा और जो सेल के साइटोप्लाज्म रहेगा उसको कम डार्क करेगा, इस टाइप से। मतलब कि एक ही स्टैंड में दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जिम्सा स्टैंड और ल्यूसमान स्टैंड, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सेल देखी थी पीछे वाले पार्ट में, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सेल एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सेल देखी थी, ये जो ब्लड की एक सेल है WBC, ये क्या है, ल्यूसमान स्टैंड से स्टैंड है। तो इसका जो ल्यूसमान स्टैंड में क्या है, न्यूट्रल स्टैंड है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का हमको दिखाई देता है। तो क्या है कि यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है उसने क्या किया कि इसके जो इसके जो पॉजिटिवली चार्ज वाले जितने भी स्टैंड थे उसने न्यूक्लियस को स्टैंड कर दिया, तो न्यूक्लियस ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। और जो इसके नेगेटिवली चार्ज वाले आयंस थे उसने क्या किया, इसके साइटोप्लाज्म को स्टैंड कर दिया, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पिंकिश कलर का हो गया, ठीक है।
तो एक ही स्टैंड के अंदर दोनों कंपोनेंट थे, जिसके कारण क्या हो गया कि उसने स्टैंड कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि स्टैंड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे पॉजिटिवली चार्ज वाले नेगेटिव को स्टैंड करते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को स्टैंड करते हैं, जिसमें दोनों चीज़ मिक्स होती है तो वो क्या करती है कि दोनों चीज़ों को स्टैंड कर देती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है हमारे स्टैंड का। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं स्टैंड के, कौन कौन से टाइप हमारे हमको स्टैंड के देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला होता है सिंपल स्टैंडिंग, ठीक है, एक होता है सिंपल स्टैंडिंग, दूसरा हमारा है डिफरेंशियल स्टैंडिंग, तीसरा हमारा है ग्राम स्टैंडिंग, फिर चौथा हमारा है एसिड फास्ट स्टैंडिंग, फिर हमारा है रोमन बेस की स्टैंडिंग, देन हमारा आता है नेगेटिव स्टैंडिंग, फिर हमारा HND स्टैंडिंग। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्टैंडिंग के जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सिंपल स्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे और HND तक हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टैंड होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, किस के लिए काम करते हैं, किसको हम लोग इन स्टैंड के थ्रू स्टैंड करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं सिंपल स्टैंडिंग में। तो सिंपल स्टैंडिंग में क्या है और क्या स्टैंडिंग होती है, एक बार मैं पहले डायग्राम बता देता हूँ, फिर हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, डायग्राम बता देंगे तो थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसका डायग्राम जो हमारा है सिंपल स्टैंडिंग का, इसमें क्या है कि हमने भी एक गिलास स्लाइड ली, जो वाइट कलर की यहाँ पूरी एक स्लाइड दिख रही है, गिलास स्लाइड है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक सैंपल लिया, सैंपल हम लोगों ने बैक्टीरिया का ले लिया, एक बैक्टीरिया का से हम लोगों ने डाला इसके ऊपर, उसको स्प्रेड किया पूरी स्लाइड में, उसको हम लोगों ने क्या किया, एयर ड्राई कर लिया। स्लाइड को हम लोगों ने एयर ड्राई कर लिया, एयर ड्राई कर लिया तो क्या हो गया, बैक्टीरिया क्या है उसमें फिक्स हो गए, ठीक है, स्लाइड में चिपक गए स्लाइड से एयर ड्राई करने पे। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने इसमें स्टैंड डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, स्टैंड जो हमारा सिंपल स्टैंड है वो हम लोगों ने स्टैंड डाल दिया। और स्टैंड डालने के बाद जो इसका टाइम है स्टैंडिंग का, मान लो कि स्टैंड डालने के बाद जो स्लाइड है वो 2 मिनट के बाद स्टैंड होती है, तो 2 मिनट हमने वेट किया और 2 मिनट वेट करने के बाद हमने इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमको ऐसी स्लाइड मिली और फिर इस स्लाइड को हम लोगों ने क्या कर लिया, एयर ड्राई कर लिया, एयर में सुखा लिया हम लोगों ने इसको। हम लोग 15 से 20 मिनट आधे घंटे रखेंगे स्लाइड को एयर में तो ऑटोमेटिक वो सूख जाती है, तो एयर ड्राई कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे लगाया और उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिए कि क्या क्या उसके अंदर दिख रहा है। तो इस टाइप की एक सिंपल स्टैंडिंग हमको करना है, एक ही स्टैंड हमको यूज़ करना है और उसको एयर ड्राई करके देख लेना है, तो उसको हम लोग सिंपल स्टैंडिंग बोलेंगे। थोड़ा सा अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या थ्योरी है इसकी। Coloration of microorganism by applying single dye to fix smear is termed simple staining। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं बैक्टीरिया हैं उनको कलर कर रहे हैं और इसमें हम सिंगल डाई यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टैंड का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हमने स्मेयर को फिक्स किया और उसमें एक स्टैंड हम लोगों ने डाला और उसको सुखा लिया और फिर हम लोगों ने क्या किया, वॉश करके सुखा लिया और हमने माइक्रोस्कोप पर देख लिया। तो यहाँ पे एक स्टैंड का यूज़ हुआ, सिंगल स्टैंड का यूज़ हुआ, इसलिए हम लोग उसको सिंपल स्टैंडिंग बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं डाली, 2-3 अलग अलग प्रकार के स्टैंड हम लोगों ने नहीं डाले, हमने एक स्टैंड डाला और बस हो गया, तो इसको हम लोग सिंपल स्टैंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, बन, अब हम लोग इसकी प्रोसीजर यहाँ देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, बन कवर द फिक्स्ड स्मीयर विथ स्टैंड फॉर स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर विच दिस सॉल्यूशन इज वॉश्ड ऑफ विथ वाटर एंड स्लाइड ब्लोटेड ड्राई। अब क्या है यहाँ पे हम लोगों ने जो हमने पढ़ा हुआ अभी देखा हुआ था उसमें वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम लोगों ने स्टैंड डाला उस स्मीयर पे और उसको इस पर जितना उसका टाइम है स्पेसिफिक पीरियड है उतनी देर के लिए रहने दिया, फिर उसको वॉश कर लिया और फिर हम लोगों ने स्लाइड को ड्राई कर लिया, ठीक है, और फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप पे देख लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे बेसिक जो हमारी यहाँ पे सिंपल स्टैंड होते हैं, कौन कौन से स्टैंड होते हैं सिंपल स्टैंड हमारे, तो एक होता है बेसिक डाई जो होती हैं हमारी सारी, ठीक है, वो सारे सिंपल स्टैंड होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल वॉलेट हमारा हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया, कारल फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो सिंपल स्टैंडिंग टेक्निक में इनका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इनका यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द साइज शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल स्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सिंपल स्टैंडिंग थी। देन अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल स्टैंडिंग क्या कहलाती है, ठीक है। डिफरेंशियल स्टैंडिंग जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये डिफरेंशिएट करने वाली स्टैंडिंग है, मतलब कि तो अलग अलग चीज़ों को डिफरेंशिएट करेगी, ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ है वो ए है और ये वाली चीज़ जो है वो ए है। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंशिएट का मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है कि ग्राम स्टैंडिंग, जैसे कि ग्राम स्टैंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो ए वाले बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि ब्लू कलर के दिख रहे हैं, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं बी वाले वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो एक स्टैंड हम लोगों ने किया, ठीक है,
और ये दो बैक्टीरिया जो हैं वो अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट हो गए, दो अलग अलग कलर में हमको दिखने लगे। जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो ग्राम पॉजिटिव में चलेगा, जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो ग्राम नेगेटिव में चलेंगे। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को, दो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग कहेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग की हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। दिस स्टेनिंग प्रोसीजर आर यूज टू disintegrate organism based on the staining properties. They are slightly more elaborate than simple staining technique. अब इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे इस प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैं, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग कलर में स्टैन हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे जिसके कारण वो ब्लू कलर ले रहा है ग्राम पॉजिटिव वाला, और ग्राम नेगेटिव वाले में कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे जिसके कारण वो ग्राम नेगेटिव जो हमारा रेड कलर का ले रहा है स्टैन। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें सिंपल स्टैनिंग से कुछ ज़्यादा प्रोसीजर होती हैं और कुछ ज़्यादा हम लोग यहाँ पे स्टैंस का यूज़ करते हैं सिंपल स्टैनिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, सेल में भी एक्सपोर्ट टू मोर देन वन डाई और स्टैन फॉर इंस्टेंस यूज ऑफ ग्राम स्टैनिंग विच डिवाइड बैक्टीरिया इनटू टू क्लास, जैसे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल स्टैनिंग का एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। ये जो ग्राम स्टैनिंग जो है वो हम लोग डिफरेंशियल स्टैनिंग का एग्जांपल है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको दो अलग अलग क्लास में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल स्टैनिंग हमने देखी कि दो अलग अलग चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो स्टैनिंग यूज़ करते हैं उसको डिफरेंशियल स्टैनिंग कहते हैं, और इसका एग्जांपल ग्राम स्टैनिंग है, इसका एग्जांपल एएफपी स्टैनिंग भी है, इसका एग्जांपल ल्यूसमान स्टैनिंग भी है, और इसका एग्जांपल जिम्सा स्टैनिंग भी है। तो ये सारी जो स्टैनिंग्स हैं ये सारी डिफरेंशियल स्टैनिंग कहलाएंगे, जो कि दो अलग अलग चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंशियल स्टैनिंग के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ग्राम स्टैनिंग। ठीक है, ग्राम स्टैनिंग क्या होती है और कैसे इसका यूज़ हम लोग लैब में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी प्रोसीजर देखेंगे। ग्राम स्टैनिंग इज द कॉमन, इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट यूज डिफरेंशियल स्टैनिंग टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी which was introduced by Danish bacteriologist Hans Christian Gram in 1884। क्या है कि ग्राम स्टैनिंग बहुत कॉमनली यूज़ करी जाने वाली हमारी टेक्निक है, डिफरेंशियल स्टैनिंग है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैनिंग भी है, क्योंकि इस स्टैनिंग के थ्रू क्या करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग क्लासीफाई में डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, इसको क्या किया, डेनिश एक कंट्री है जहाँ के बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने 1884 में क्या किया कि इस स्टैनिंग को, ग्राम स्टैनिंग को क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक स्टैनिंग है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को दो अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग क्लास में डिवाइड करने से क्या होगा कि उनका ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है और आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। तो इन्हें हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में क्या किया कि ग्राम स्टैनिंग का प्रिंसिपल दिया। ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम 1884 बहुत सारे MCQ क्वेश्चन में भी आता है कि ग्राम स्टैनिंग के जो साइंटिस्ट थे किसने डिस्कवर की थी और कब डिस्कवर की थी, तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप नोट कर सकते हैं इसको। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका PDF जो है हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप। This test differentiate the bacteria into gram positive or gram negative bacteria, which help the classification of differentiation the organism। तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग बैक्टीरिया को दो अलग अलग क्लासीफाई में डिवाइड करते, क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव क्लास और ग्राम नेगेटिव क्लास, जैसे कि अभी हमने बताया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं। इसकी प्रोसीजर और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें हम लोग साथ साथ में ही देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे हम लोग इसको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को और भी आगे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं बैक्टीरिया किस किस प्रकार के हमको दिखाई देंगे। तो अगर रेड कलर का रॉड शेप हमको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, और ब्लू कलर का गोल हमको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। लेकिन यहाँ पे ग्राम नेगेटिव लिख के आया है, लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। तो ब्लू कलर का जो बैक्टीरिया दिखाई देगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, और रेड कलर का जो बैक्टीरिया दिखाई देगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टैनिंग काम करती है, कैसे स्टैनिंग को हम लोग करते हैं ग्राम स्टैनिंग को। तो एग्जांपल के लिए देखें हम लोग कि हमने ग्लास स्लाइड ली, उसमें बैक्टीरिया हम लोगों ने लिए और उनको फिक्स कर लिया एयर ड्राई मेथड के थ्रू।
अब क्या होगा, बैक्टीरिया जो हमारे रहेंगे सारे वो कलरलेस रहेंगे। जैसे हम लोग को यहाँ कलरलेस दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई कलर नहीं है। ये बैक्टीरिया स्मीयर में पहले हमारे सारे बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 प्रकार के कलर का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ हम लोग पहले क्रिस्टल वॉयलेट और लास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं सैफरनिन। क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, सैफरनिन जो होता है रेड कलर का होता है। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक करते हैं आयोडीन फिक्सर यूज़ करते हैं, और एक हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डीकलराइजर जिसका नाम होता है एथाइल अल्कोहल। तो इन सबका क्या काम है वो हम लोग स्टैनिंग के साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्रिस्टल वॉयलेट जो हमारा होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, वो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर डाल दिया, स्मेयर के ऊपर हम लोगों ने उसको 60 सेकंड तक रखा। उसके बाद हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, बॉस कर दिया स्लाइड को। बॉस करने के बाद क्या होगा, जो हमारे सारे बैक्टीरिया हैं, चाहे वो ग्राम नेगेटिव वाले जो रॉड शेप में दिख रहे हैं हमको लंबे लंबे से, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, चाहे जो गोल गोल जो हमको दिख रहे हैं कोकाई, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हों। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों ब्लू कलर से स्टैन हो जाते हैं जब हम लोग इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। तो ठीक है, तब तो ये सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो गए। तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ब्लू कलर, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे की स्टेजेस करते हैं। अब आगे क्या स्टेज होती है ग्राम स्टैनिंग में, अब आती है आयोडीन की बारी। तो आयोडीन क्या करता है, जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया जो गोल गोल दिख रहा है ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया, इसमें क्या करता है, कलर को जो ब्लू कलर है उसको फिक्स कर देता है, मतलब उसको सेल से बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, उसको फिक्स कर दिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिक्स नहीं करता है। ठीक है, और फिक्स नहीं किया, फिर उसको बॉस करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग उसमें एथाइल अल्कोहल अप्लाई करेंगे। एथाइल अल्कोहल एक प्रकार का डीकलराइजर है। डीकलराइजर मतलब कि कलर वाली चीज़ों को कलरलेस कर देना, मतलब जिसमें कलर है उसको कलरलेस कर देना, वो डीकलराइजेशन कहलाता है। तो एथाइल अल्कोहल बैक्टीरिया को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, तो जो हमारे ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया इन द सेंस कि जो हमारे ब्लू कलर से स्टैन हुए थे लंबे रॉड वाले बैक्टीरिया, उनको क्या करेगा, कलरलेस कर देगा यहाँ पर डीकलराइजर। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया हैं उनको कलरलेस नहीं करेगा, वो हमको ब्लू कलर के ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। इसको हम लोग 15 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे 15 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव वाले ब्लू कलर के ही रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें काउंटर स्टैन जिसको सैफरनिन बोलते हैं, जो कि रेड कलर का दिखाई देता है, वो हम लोग इस स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया जो कलरलेस हुए होते हैं वो हमारे रेड कलर से स्टैन हो जाते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो हमारे ब्लू कलर से स्टैन थे ही। ठीक है, अब हम उसको क्या करते हैं, बॉस कर लेते हैं, और जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमको रेड कलर के दिखाई देते हैं, पिंकिश रेड कलर के, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमको ब्लू कलर से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो क्या होती है, ग्राम स्टैनिंग जो होती है वो काम करती है हमारी, और जिसमें हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को तो अलग अलग क्लास में हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। देन हमारी बारी आती है AFP स्टैनिंग की। तो AFP स्टैनिंग क्या है और कैसे इसका यूज़ होता है और क्यों हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं। ठीक है, AFP स्टैनिंग के अंतर्गत, एक सेकेंड, हाँ ओके ठीक। अब AFP स्टैनिंग क्या है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, वो हम लोग सारी चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। किसने स्टैनिंग इसकी AFP स्टैनिंग का प्रिंसिपल दिया हुआ था, कब दिया हुआ था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इट इज़ द डिफरेंशियल स्टैनिंग टेक्निक। ठीक है, विच द फर्स्ट डेवलप बाय झील एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय नील्सन। तो यह क्या है, एक डिफरेंशियल स्टैनिंग टेक्निक है जिसमें दो अलग अलग चीज़ों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको डिफरेंशियल स्टैनिंग बोलेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, जो झील नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और फिर उनकी जो डिस्कवरी थी स्टैनिंग की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ बदलाव किए नील्सन ने। ठीक है, तो इन दोनों के नाम पे, झील और नील्सन, दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे इस जो मेथड है इसको हम लोग झील नील्सन स्टैनिंग बुलाने लगे। इस मेथड का नाम हो गया झील नील्सन स्टैनिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, जो नील्सन जो थे वो क्या थे, 1883 में उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इस स्टैनिंग को। तो झील जो थे उनने कार्बन फ्यूजन जो होता है, कार्बन फ्यूजन इसके जो प्रोसीजर उन्होंने बताया कि कार्बन फ्यूजन को हम लोग हीट करेंगे। कार्बन फ्यूजन एक प्रकार का स्टैन होता है जो कि रेड कलर का होता है, उसको हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के और उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो रहेगा जिसको हमको डिटेक्ट करना है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हीट करके। ठीक है, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो बैक्टीरिया रहेगा वो कलर हो जाएगा हमारा रेड कलर से,
और जो बाकी चीज़ें रहेंगी वो भी कलर हो जाएंगी रेड कलर से। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे उसको एसिड और एल्कोहल के थ्रू। तो जो बाकी चीज़ें रहेंगी वो सारी कलरलेस हो जाएंगी, हमारा बैक्टीरिया जो रहेगा वो बस हमको रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है। और फिर जब हम लोग उसमें दूसरा स्टैंड डालेंगे जिसको काउंटर स्टैंड बोलते हैं, मेथाइल ब्लू, तो जो बाकी सारी चीज़ें रहेंगी उसकी हमारे जो स्मीयर है उसकी, वो सारी चीज़ें ब्लू कलर से स्टैंड हो जाएंगी और जो बैक्टीरिया हमारा है वो रेड कलर से ही स्टैंड रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्टैंडिंग टेक्निक है ये हमारी जील और नेल्सन दोनों ने मिलकर डिस्कवर की। ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो द मेन एम ऑफ दिस स्टैंडिंग टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट ग्रुप एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल स्टैंड से स्टैंड नहीं होते हैं। मान लो कि आप सोचो कि आप ग्राम स्टैंडिंग उस पर कर लो और उसको बता दो कौन से बैक्टीरिया हैं, तो उससे स्टैंड नहीं होते हैं। उसके लिए हम लोग को AFP स्टैंडिंग करनी पड़ती है, एसिड फास्ट स्टैंडिंग करनी पड़ती है। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहते हैं वो एसिड फास्ट स्टैंडिंग में हमको रेड कलर के दिखाई देते हैं और जो बाकी सारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमको ब्लू कलर से दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, दिस मेथड इज यूज टू those microorganisms which are not standing by simple or gram standing method. Particularly the member of genus Microbacterium are resistant and can only by visual by acid fast standing method. तो जो माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ एसिड फास्ट स्टैंडिंग से ही कलर होता है, वो ग्राम स्टैंडिंग से कलर नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगा, ना ही और दूसरी स्टैंडिंग के जरिए हम लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग उसको ग्राम AFB स्टैंडिंग करके ही उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से वो देख सकते हैं कि वो किसी को टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो टीबी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो AFB वाली स्टैंडिंग से ही हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इस स्टैंडिंग का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस स्टैंडिंग को करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कार्बन फ्यूजन नाम का एक स्टैंड होता है, रेड कलर का होता है, उसको हम लोग डालते हैं, हमारी जो स्लाइड रहती है इसमें बैक्टीरिया चिपका हुआ है उस पर डालते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग उसको हीट करते हैं, नीचे से हम लोग उस स्लाइड को हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो कलर रहेगा रेड कलर जो रहेगा वो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जो टीबी के बैक्टीरिया हैं, उनसे जाके चिपक जाएगा वो कलर, वो चिपकेगा बाकी और भी चीज़ों से, लेकिन एसिड फास्ट वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं उनसे कुछ ज़्यादा जोर से ज़्यादा तेज़ी से चिपक जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, डीकलराइजर अप्लाई करेंगे। डीकलराइजर का होता है, मैंने पहले बताया है अभी, ऐसा कंपोनेंट जो कि कलर वाली चीज़ों को कलरलेस कर दे। तो फिर क्या होगा, डीकलराइजर जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, मतलब जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कलरलेस हो जाएंगी। जो टीबी का बैक्टीरिया रहेगा वो बस हमको कलर होगा जो कि रेड कलर का दिखाई देगा, बाकी सारी चीज़ें कलरलेस हो जाएंगी। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें कलरलेस हो गई, सिर्फ टीबी का बैक्टीरिया बस कलर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग काउंटर स्टैंड डालेंगे जिसको मेथाइल ब्लू बोलते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। जब वो डालेंगे तो जो सारी चीज़ें कलरलेस हुई थी वो सारी चीज़ें ब्लू कलर से कलर हो जाएंगी। तो अब क्या होगा कि जो सारी चीज़ें हैं वो ब्लू कलर की दिखाई देंगी, लेकिन जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया है वो हमको कैसा दिखाई देगा, वो हमको रेड कलर का दिखाई देगा। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमको अलग ही रेड कलर का हमको वो टीबी का बैक्टीरिया दिखाई देता है, बाकी सारी चीज़ें हमको ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। तो ये हमारी AFB स्टैंडिंग है जिसको जील और नेल्सन ने डिस्कवर किया था 1883 में। इसका यूज़ हम लोग माइक्रोबैक्टीरियम के जो और भी चीज़ें होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके जो और भी रिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उन सबको डिस्कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, AFB स्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने देखी सिंपल स्टैंडिंग, डिफरेंशियल स्टैंडिंग, AFB स्टैंडिंग। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रोमन बेस की स्टैंड्स क्या कहलाते हैं। ठीक है। और कहाँ पे इनका रोमन बेस की स्टैंड्स का यूज़ किया जाता है और क्या यूज़ होता है। ठीक है। तो पहले मैं इसकी थ्योरी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ और देन हम लोग इसके बाद जो इसके प्रैक्टिकल नीचे बने हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है रोमन बेस की स्टैंड इज आल्सो नोन एज रोमन बेस की जिम्सा स्टैंड। ठीक है। तो रोमन बेस की स्टैंड को जिम्सा स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ प्रोटोटाइपिकल स्टैंड टेक्निक दैट वाज फॉरनर टू सीवियर डिस्टिंक्ट बट सिमिलर स्टैंड वाइडली यूज इन हेमेटोलॉजी। अब क्या है कि इसमें क्या है कि जो ये हमारा स्टैंड जो है वो प्रोटोटाइपिकल स्टैंड जो होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि इसके जो रोमन बेस की स्टैंड से जो सिमिलर जो स्टैंड होते हैं, मतलब रोमन बेस की स्टैंड से
इसके अंदर बहुत सारे टाइप के स्टेन होते हैं, ठीक है। और उनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हेमेटोलॉजी जो हमारी होती है, हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड को स्टेन करने के लिए जो हम लोग कलर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मतलब रोमन बेस की स्टेन का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा ब्लड को स्टेन करने के लिए करते हैं, हेमेटोलॉजी में करते हैं, जहाँ पे हम लोग ब्लड की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड साइटोपैथोलॉजी द स्टडी ऑफ डिसीज सेल, मतलब कि अब क्या साइटोपैथोलॉजी में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे डिसीज सेल मतलब कि कुछ ऐसी सेल जैसे कैंसर की सेल हो सकती हैं, उनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोमन बेस की स्टेन का यूज़ करते हैं। रोमन बेस की टाइप स्टेन आर यूज टू डिफ्रेंशिएट सेल्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन पैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग नीचे जैसे दिखें कि एक यहाँ पे एक दूसरी सेल दिख रही है, यहाँ पे एक दूसरी सेल है, यहाँ पे एक दूसरी सेल है, यहाँ पे एक दूसरी सेल है, तो ये सेल सारी अलग अलग प्रकार की होती हैं और इन पे जो कलर होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। रोमन बेस्की का इफेक्ट, रोमन बेस्की एक कलर होता है, लेकिन इसके अंदर एसिड और बेसिक डाई दोनों प्रकार की डाई होती है, जिससे कि क्या होता है कि ये दोनों प्रकार से कलर लेता है, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है बहुत सारी सेल्स की, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि आखिर क्या है। स्पेशली ब्लड एंड बोन मैरो फिल्म, जो मतलब ब्लड की जो फिल्म बनाई जाती है इनको स्टेन करने के लिए, और जो बोन मैरो जो होती है उसकी अगर फिल्म हम लोग बनाते हैं तो उसको स्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रोमन बेस की स्टेन का यूज़ करते हैं। डिटेक्ट पैरासाइट सच एज मलेरिया विद इन द ब्लड, मतलब जब मलेरिया का इन्फेक्शन ब्लड में होता है तो मलेरिया को देखने के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रोमन बेस की स्टेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेन, बहुत सारे स्टेन रोमन बेस की स्टेन के अंतर्गत आते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं अपने पैथोलॉजी लैब में। तो कौन कौन से ऐसे स्टेन हैं जो कि रोमन बेस की स्टेन के अंतर्गत आते हैं। रोमन बेस की एक स्टेन का ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे स्टेन आते हैं। जैसे कि एक होता है जिम्सा स्टेन आता है उस ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, जेनर स्टेन आता है, ब्राइट स्टेन आता है, फील्ड स्टेन आता है, लीसमैन स्टेन आता है। तो ये सारे जो स्टेन हैं 4-5-6, ये सारे स्टेन जो हैं वो सारे हमारे रोमन बेस की स्टेन्स के अंतर्गत आते हैं। जिसका आपने नाम लीसमैन स्टेन का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कई लोगों ने जिम्सा स्टेन का नाम भी सुना होगा, ब्राइट स्टेन का नाम भी सुना होगा, फील्ड स्टेन का नाम भी सुना होगा। तो जो लीसमैन जो स्टेन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला रोमन बेस की स्टेन है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, WBCs को कलर करते हैं और हम लोग ब्लड की फिल्म और बोन मैरो की फिल्म यूज़ को बनाए उसको स्टेन करने के लिए हम लोग लीसमैन स्टेन का यूज़ करते हैं। द स्टेनिंग टेक्निक इज नाम आफ्टर द रशियन फिजिशियन, जो रसिया के एक फिजिशियन थे, डिमिट्री लियोनार्डोविच रोमन बेस की, ठीक है। तो जो रोमन बेस की जो एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे क्या हुआ, रोमन बेस की स्टेन के नाम हम लोग के पड़े, ठीक है। 1861 से लेकर के 1921 तक थे, ठीक है। हु वाज डिस्कवर वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज इट पोटेंशियल फॉर द ब्लड स्टेन। तो मतलब इसलिए एक ऐसा स्टेन था जो कि क्या करता था कि ब्लड की सेल्स को स्टेन कर सकता था, ठीक है, ऐसा स्टेन था ये। तो इससे हमको ब्लड की सेल्स के इन्फेक्शन अगर से किसी को कुछ हुए हैं स्पेसिफिक टाइप के, जिसमें ब्लड की कोई स्पेसिफिक सेल हमारी बढ़ गई है, ठीक है, किसी को ब्लड कैंसर अगर से है, तो उन सब चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रोमन बेस की स्टेन का यूज़ हम लोग अपनी लैब में करते हैं। तो आखिर इस स्टेन का यूज़ कैसे करते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है, और जब यूज़ करते हैं तो कैसे इसका इफेक्ट हमको दिखाई देता है ब्लड में, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉप ब्लड स्लाइड के यहाँ पर रखते हैं और उसको क्या करते हैं, ऐसे करके पूरे स्लाइड में स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। और फैलाने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको एयर ड्राई कर लेते हैं, हवा में उसको सूखा लेते हैं। और फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कवर द स्मीयर विथ ब्राइट स्टेन बोल सकते हैं, लीसमैन स्टेन बोल सकते हैं, कोई भी स्टेन से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पूरे स्मीयर को, जो हमारे यहाँ स्मीयर जो बना हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको स्टेन को क्या करते हैं, डाल देते हैं पूरे स्मीयर में, कवर कर देते हैं। कितनी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए डाल दिया, ठीक है। अब डाइल्यूट विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ बफर वाटर, अब जितने अमाउंट पे हम लोगों ने स्टेन डाला हुआ था उतने ही अमाउंट पे क्या करें, बफर वाटर आता है हमारे लीसमैन स्टेन के साथ, उसको हम लोग इक्वल अमाउंट में उतना ही डाल देंगे इसके ऊपर, और फिर 5 मिनट वेट करेंगे। 5 मिनट वेट करने के बाद क्या होगा, जो हमारी ऐसी कलरलेस जो स्लाइड थी, हल्की जैसी दिख रही थी, वो हमारी क्या होगी, कलर हो जाएगी स्लाइड, स्टेन हो जाएगी हमारी स्लाइड, ठीक है, स्टेन हो जाएगी। फिर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर लेंगे और उसको सुखा लेंगे,
और फिर हम लोग जब माइक्रोस्कोप पर उसको देखते हैं तो हमको इस प्रकार की जो WBC होती है वो हमको ऐसे दिखाई देती है। तो WBC जो होती है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग शेप में दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं ब्लड के 3 सेल बताता हूँ, फिर WBC के 5 टाइप बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमको यहाँ पे छोटी छोटी जो रेड हमको दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ये सारे प्लेटलेट सेल्स हैं, यहाँ पे ये सारे प्लेटलेट सेल्स हैं। और यहाँ पे 5 प्रकार की हमको क्या दिख रही है, WBC दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब 2 हेडफोन बने हुए हैं, बीच से जुड़े हुए हैं। और उसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या है, रेड कलर के ग्रेन्यूल बने हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी ईओसिनोफिल सेल है। न्यूट्रोफिल जो सेल होती है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो हल्का सा ब्लू कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल लाइट ब्लू, ठीक है। और जो इसके न्यूक्लियस जो होता है वो 3 से 5 लोब्स में डिवाइड होता है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो 4 लोब में डिवाइड है। तो 3 से 5 लोब्स में अगर न्यूक्लियस डिवाइड है अगर से किसी सेल का WBC का, तो उसको हम न्यूट्रोफिल बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक बैंड सेल भी है, ठीक है। बैंड सेल जो होती है वो प्रीमेच्योर RBC होती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लिम्फोसाइट भी है। लिम्फोसाइट की पहचान कैसी होती है, उसका जो न्यूक्लियस होता है पूरा राउंड होता है, ठीक है। और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा दिखाई देता है, जैसे यहाँ साइड में थोड़ा सा इसका साइटोप्लाज्म हमको दिखाई दे रहा है। बाकी जो न्यूक्लियस है पूरा रेड है। और पूरा न्यूक्लियस जो होता है लगभग सेल का 80 से 90% हिस्सा जो रहता है न्यूक्लियस वो कवर करके रखता है लिम्फोसाइट में, तो उसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं मोनोसाइट। तो मोनोसाइट में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो ऐसा हॉर्स शू लाइक दिखता है। हमको ऐसा दिखता है कि जैसे कि यहाँ पे हॉर्स शू करके एक वो नाल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ऐसा दिखता है कि मतलब ऐसे किडनी शेप का भी बोल सकते हैं, बीन शेप का हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा करके इसका न्यूक्लियस हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मोनोसाइट बोलते हैं। और यहाँ बेसोफिल जो होती है, बेसोफिल जो होती है वो भी ऐसा हमको बीन शेप की रहती है, लेकिन उसके अंदर ग्रेन्यूल होते हैं बहुत सारे। और जो ग्रेन्यूल सारे होते हैं वो हमको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं। यहाँ हम ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे थे रेड कलर के, इसमें हमको ग्रेन्यूल जो अंदर दिखाई दे रहे हैं वो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसोफिल है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं सारी WBC को अलग अलग प्रकार से स्टैन करने का काम क्या करता है, रोमन बेस की स्टैन जो होता है वो डिफ्रेंशिएट स्टैन करता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप पे देख करके बता देते हैं कौन सी कितनी सेल्स हमारी ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोमन बेस की स्टैन। देन हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव स्टैनिंग क्या कहलाती है, आखिर नेगेटिव स्टैनिंग है क्या और क्यों हम लोग नेगेटिव स्टैनिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो द मेन पर्पस ऑफ नेगेटिव स्टैनिंग इट टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट टू द बैक्टीरियल सेल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका पर्पस क्या है, नेगेटिव स्टैन का पर्पस ये है कि जो मॉर्फोलॉजी होती है, शेप होता है, साइज होता है, अरेंजमेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया का, ठीक है, उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव स्टैनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रॉपर स्टैन नहीं हो पाते हैं हमारी नॉर्मल स्टैनिंग में, तो उन बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे उन बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव स्टैनिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पाइरल बैक्टीरिया एक होता है, स्पाइरल शेप का भी बैक्टीरिया होता है स्पाइरेला, उसको हम लोग स्टैन करने के लिए स्पाइरेला शेप का बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव स्टैनिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल सैंपल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ यूज टू व्यू वायरस, बैक्टीरियल फ्लैजेला, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन structure and protein or protein aggregate which all have a low electron scatter power। अब क्या होता है कि जो हमारी नेगेटिव स्टैनिंग होती है उसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग वायरस देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो देख सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन देख सकते हैं बैक्टीरिया की, प्रोटीन देख सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया का। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग नेगेटिव स्टैनिंग का यूज़ करते हैं। नेगेटिव स्टैनिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑन एसिडिक डाई। जो एसिडिक डाई होती हैं वो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव स्टैनिंग के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सी एसिडिक डाई होती हैं, एक होती है हमारी इंडियन इंक जो कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव स्टैनिंग यूज़ करते हैं, और दूसरी होती है निगरोसिन स्टैन। तो इन दो स्टैन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव स्टैनिंग में करते हैं। तो आखिर नेगेटिव स्टैनिंग में होता क्या है कि जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा
कलर हो जाता है। जो बैकग्राउंड होते हैं यहाँ बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड जो है वो हमको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कलर नहीं होते हैं, वो कलरलेस रहते हैं, तो अलग ही हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म से रोशनी पास होती है तो ऑर्गेनिज्म हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, बाकी पूरा बैकग्राउंड जो होता है हमको डार्क कलर का दिखाई देता है। इससे हमको पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं और कैसे वो अरेंज हैं, उनका शेप क्या है, गोल है कि जो यहाँ पे वो कोकाई दिख रहे हैं। कोकाई मतलब होता है गोल गोल बैक्टीरिया, और अगर से बेसिलाई होते तो हमको रॉड शेप के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो गोल गोल हैं, तो इनके शेप को देखने के लिए कैसे अरेंज है, यहाँ पे जो इस तरह बंचेस में अरेंज है, यहाँ एक बंच है, यहाँ एक बंच है, तो इसको स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे हम लोग। जैसे बंचेस में अरेंज है हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनकी शेप और इनका अरेंजमेंट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव स्टैनिंग करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फ़ोटो है जिसमें बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस होता है उसकी फ़ोटो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक वायरस बना हुआ है। ठीक है, इसका हेक्सागोनल इसका हेड होता है और यहाँ नीचे शीथ निकली हुई होती है इसकी, एक पूंछ से बोल सकते हैं जिसको हम लोग। तो ये बैक्टीरियोफेज हैं ये सारे। ठीक है, तो इन बैक्टीरियोफेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव स्टैनिंग के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव स्टैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यूज़ की जाती है। तो यह वही हमारी नेगेटिव स्टैनिंग। देन हम लोग देखते हैं कि HND स्टैनिंग क्या कहलाती है और कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं और कैसे ये होती है। ठीक है, तो HND स्टैनिंग को हम लोग इसका फुल फॉर्म देखा तो हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टैन। हेमेटॉक्सिलिन यूसिन स्टैन को हम लोग HND स्टैनिंग के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं। स्टैन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल टिश्यू स्टैन यूज इन हिस्टोलॉजी. It is the most widely used stain in medical diagnosis and is often the gold standard. क्या है कि जो हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन जो स्टेन होता है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो स्टेन हमारा ये होता है हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला स्टेन है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, 90 to 95% जो स्लाइड्स होती हैं सारी जो टिश्यूज़ की स्लाइड होती हैं, ठीक है ना, बॉडी के जो पार्ट्स की जो स्लाइड बनती हैं हमारी, जिनको हमको कलर करके देखना रहता है, तो वो सारी स्लाइड क्या होती हैं, HND स्टेन, HND हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन से ही स्टेन होती हैं सारी स्लाइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाने वाले स्टेन है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन भी माना जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेन इसी स्टेन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन पैथोलॉजिस्ट लुक एट द बायोप्सी ऑफ अ सस्पेक्टेड कैंसर और हिस्टोलॉजिकल सेक्शन आर लाइकली टू बी स्टेन्ड इन विथ HND स्टेन। अब क्या है कि जब किसी को लगता है कि इसको कैंसर हो सकता है, तो उसकी जो जैसे कि कहीं किसी के कोई पार्ट में बॉडी के लगता है कैंसर इसको हो सकता है, तो उस पार्ट की वजह से कुछ टिश्यूज़ को काट के निकाला जाता है और फिर उन टिश्यूज़ को HND स्टेनिंग से कलर करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रोस्कोप पे और हमको पता चल जाता है कि उसको कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग की स्लाइड दी हुई है HND स्टेनिंग की। जैसे कि यहाँ पे एक स्लाइड है स्टमक की। स्टमक को जब हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखते हैं HND स्टेन करके तो हमको ऐसा दिखाई देता है। ये हार्ट की स्लाइड है, हार्ट को जब स्टेन करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। ये लीवर की स्लाइड है, यहाँ पे स्प्लीन की स्लाइड है हमारी, ये लंग्स की स्लाइड है, ये किडनी की स्लाइड है। तो ऐसे अलग अलग जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग स्टेन करते हैं HND स्टेनिंग से, तो ऐसे हमको माइक्रोस्कोप में वो दिखाई देते हैं सारे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि यूजेस क्या हैं स्टेनिंग के, क्यों हम लोग किस किस चीज़ के लिए हम वो स्टेन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट ऑफ बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड फंजाई। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया है, उसका पता लगाने के लिए, पैरासाइट कौन सा है, मतलब मलेरिया पैरासाइट है कि नहीं है, और भी जो अदर पैरासाइट होते हैं उन सबको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, और फंगस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टू डिफरेंशिएट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs। तो WBC जो होती है, जब हम लोग बिना कलर के अगर देखें हम लोग तो सारी WBC कलरलेस दिखाई देती हैं, हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी WBC कौन सी है। तो उन WBCs को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेन का यूज़ करते हैं। तीसरा जो रीज़न है, टू आइडेंटिफाई प्रीमेच्योर ब्लड सेल्स एंड ब्लड कैंसर्स। तो क्या होता है, कुछ प्रीमेच्योर ब्लड सेल्स जब हमारे ब्लड में आ जाती हैं तो वो हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देती हैं अगर हम लोग उसको स्टेन ना करें तो। और जब हम लोग उसको स्टेन करते हैं तो पता चलता है कि वो प्रीमेच्योर सेल्स हैं और कई बार ब्लड कैंसर की जो सेल होती हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग देखने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा रीज़न है स्टेन को यूज़ करने का, टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर। अब क्या है कि जब किसी को
कैंसर होता है तो उसका हम लोग टिश्यू का पार्ट या फिर सेल्स निकाल के हम लोग उसका डायग्नोसिस करते हैं पैथोलॉजी लैब में। तो अगर वो नॉर्मल है तो हमको पता चल जाएगा कि ठीक है वो नॉर्मल है, ठीक है, स्टेनिंग के थ्रू, क्योंकि कलर करके हम लोग देखेंगे उस टिश्यू को, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल है या फिर उस टिश्यू में कहीं कैंसर है उसको, तो वो भी हमको पता चल जाएगा किसके थ्रू, स्टेनिंग के थ्रू, कि उसको कैंसर है करके, ठीक है। तो हम लोग के नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू और सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिना स्टेनिंग के हम लोग टिश्यू के स्ट्रक्चर को नहीं देख पाएंगे माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, जो हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, तो इनको भी हम लोग जब हम लोग की बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, इनका हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो इनको भी हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, स्टेंस का यूज़ करते हैं, उससे कलर करते हैं इन सब चीज़ों को। टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, तो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे यूजेस हो गए स्टेंस के। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स हैं जो हम लोग की पैथोलॉजी लैब में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देयर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पेशल स्टेनिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट पैथोलॉजिकल प्रोसेस। दे जनरली एम्प्लॉय अ डाई और केमिकल विच has a affinity for the particular tissue component to be demonstrated. Special staining available include, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे प्रकार की क्या है कि हमारे पास स्पेशल स्टेनिंग मौजूद है यहाँ पे करने के लिए हमारे पैथोलॉजी लैब में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं, जो भी प्रकार के कंपोनेंट होते हैं टिश्यू के, उनको स्टेन करने के लिए अलग अलग प्रकार की हम लोग स्टेनिंग यूज़ करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसको स्टेन करने के लिए अलग हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे। आयरन है तो उसको आयरन डिपॉजिट किसी की बॉडी में हो गया तो उसको देखने के लिए हम लोग अलग टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी को लिपिड देखना है किसी की बॉडी में, किसी को फैट दिखना है किसी की बॉडी में, तो ये सब देखने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार की स्टेनिंग्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। तो अभी मैं कुछ 2-3 स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन कौन सी स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। तो जैसे पहली स्टेनिंग जो टेक्निक है, पास स्टेनिंग टेक्निक। पास इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट इसको बोला जाता है, लेकिन इसको हम लोग पास के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है और कहाँ कहाँ हम लोग इसका पास स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दिस इन ऑल अराउंड यूजफुल स्टैंड फॉर मैनी थिंग्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए इस स्टैंड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट स्टैंड ग्लूकोजन, ठीक है, म्यूसिन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज फंजाई, प्रीडाइजेशन स्टेप विथ अमाइलेज एंड रिमूव स्टेनिंग फॉर ग्लाइकोजन पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए हम पास स्टेनिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, म्यूसिन, ग्लाइकोप्रोटीन, माइकोप्रोटीन, फंजाई, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास स्टेनिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पास स्टेनिंग वो हमको दिखाई दे जाती हैं। तो पास इज़ यूजफुल फॉर आउटलाइनिंग टिश्यू स्ट्रक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैप्सूल, ब्लड वेसल्स एट्सेट्रा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी आउटर लाइनिंग, बाहर की जो लाइनिंग होती है उनको हम लोग स्टेन करने के लिए भी यहाँ से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को मेम्ब्रेन, कैप्सूल और ब्लड वेसल्स को हम लोग इससे स्टेन कर लेते हैं। इट डज स्टेन अ लॉट ऑफ थिंग एंड देयरफॉर कैन हैव अ हाई बैकग्राउंड। इट इज़ वेरी सेंसिटिव बट स्पेसिफिक डिपेंड अपॉन इंटरप्रिटेशंस। यहाँ पे क्या है कि जो इसका बैकग्राउंड जो है बहुत ही हाई होता है और बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव होता है, जिससे क्या दिक्कत हो सकती है हमको स्टेनिंग करने में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेन कर रहे हैं। फिर दूसरी जो हमारी स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है वो हमारी है ऑल रेड ओ स्टेनिंग, इसको ORO के नाम से भी जाना जाता है। तो इस स्टेनिंग का यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टेन आइडेंटिफाई न्यूट्रल लिपिड न्यूट्रल लिपिड एंड फैटी एसिड इन स्मीयर एंड टिश्यू फ्रेश। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग उसको लिपिड और फैटी एसिड्स को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेन करते हैं यहाँ पे टिश्यू को। अब यहाँ पे जब हम लोग टिश्यू को स्टेन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर से स्टेन होता है। यहाँ पे देखो रेड कलर जो हमको दिख रहा है वो सारी लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, जो कि रेड कलर के हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑयल रेड ओ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक में और कौन कौन सी स्टेनिंग है। एक है हमारी आयरन स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। तो द क्लासिफाई मेथड डिमॉन्स्ट्रेटिंग आयरन इन टिश्यू
The section is treated with dilute hydrochloric acid and to release ferric iron from bleeding protein. This iron then react with potassium ferricyanide to produce an insoluble blue component. अब क्या है यहाँ पे इसका प्रिंसिपल भी दिया हुआ है कि जो आयरन होते हैं वो जब रिएक्ट करता है प्रॉपर तरीके से इन फेरिक आयरन और पोटेशियम फेरिसाइनाइड इन सब चीज़ों से, तो क्या होता है कि इनविजिबल इनसॉल्युबल जो कि घुले ना, ठीक है, इनसॉल्युबल ब्लू कलर का कंपोनेंट बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे द पर्सियन ब्लू रिएक्शन बोलते हैं। मर्क्यूरी इफेक्ट्स सीन द बेटर द प्रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आयरन स्टैनिंग जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे जो आयरन जो होता है वो ब्लू कलर से हम लोग को दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है इसका, ठीक है। आयरन स्टैनिंग के टाइम पे तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी बॉडी में जहाँ पे भी आयरन का डिपॉजिट हुआ है तो वो हमको पता चल जाता है आयरन स्टैनिंग टेक्निक के जरिए, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं फोंटाना, मैसोन एंड मेलेनिन, ठीक है। यह एक स्टैन का नाम है। इसमें क्या होता है, द मेथड रिलीज अपॉन द मेलेनिन ग्रेन्यूल टू रिड्यूस अमोइकल सिल्वर नाइट्रेट बट एर्जिनिटेफिक क्रोमोफिन एंड सम लिपोक्रोम पिगमेंट आर विल सीन अस स्टेनस ब्लैक फिल। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग मेलेनिन जो पिगमेंट होते हैं उनको स्टैन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस फोंटाना मैसन टेक्निक का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो यहाँ पे आउटर लेयर है इसकी, यहाँ पे इस कलर से स्टैन हमारी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो मेलेनिन पिगमेंट होता है इनको स्टैन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस फोंटाना स्टैन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार किसी को मेलेनिन कैंसर भी हो जाता है, इस कारण इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इस स्टैन का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जब स्टैन हो जाता है तो ब्लैक कलर के हम लोग यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उनको डायग्नोसिस के लिए हम लोग यहाँ पे फोंटाना मैसन स्टैन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और स्पेशल स्टैन में क्या है हमारे, तो गोमोरी, इसको खोल देता हूँ मैं, ठीक है, गोमोरी मेथामाइनिन सिल्वर स्टैन। तो इस स्टैन का यूज़ हम लोग करते हैं फंगस के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। फंगल जो होती है हमारी, फंगस जो होती है हमारी, ठीक है ना, उसका अगर इन्फेक्शन है टिश्यू में तो हमारे यहाँ ब्लैक कलर की जो दिख रही है सारी फंगस है ये, ठीक है। तो उस फंगस को स्टैन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गोमोरी मेथामाइनिन का सिल्वर स्टैन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फंगस को देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी सारी स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक्स हो गई, ठीक है। हमने सारी चीज़ें देख ली। तो हम लोग देखते हैं कंक्लूजन क्या है जो आज हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने पहले सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैनिंग, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखी और एग्जांपल से देखी कहाँ कहाँ स्टैनिंग हम लोग करते हैं। फिर हम लोग देखे कंपोजिशन ऑफ स्टैनिंग, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेंजीन रिंग, क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम इन सब चीज़ों के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ स्टैनिंग, जिसमें हम लोगों ने एसिड डाई, बेसिक डाई और न्यूट्रल डाई तीनों प्रकार के डाई को देखा। फिर हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ स्टैनिंग, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की स्टैनिंग देखी, ग्राम स्टैनिंग, एबी स्टैनिंग, न्यूट्रल स्टैनिंग और वो नेगेटिव स्टैनिंग, ठीक है। इस टाइप बहुत सारी टाइप की हम लोगों ने नॉर्मल बेस की स्टैनिंग, सारी टाइप की हम लोगों ने स्टैनिंग वहाँ पे देखी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि यूजेस ऑफ स्टैनिंग क्या होता है, जैसे कैसे बैक्टीरिया सेल को स्टैन करने के लिए हम लोग करते हैं, ब्लड की सेल्स को स्टैन करने के लिए करते हैं, टिश्यूज़ को स्टैन करने के लिए करते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कुछ स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक्स, जैसे कि हम लोगों ने फैट की स्टैनिंग की टेक्निक देखी, आयरन स्टैनिंग की टेक्निक देखी, कार्बोहाइड्रेट फंगाई स्टैनिंग की टेक्निक देखी। तो ये सारी हम लोगों ने स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक यहाँ पे देखी। तो ये पूरा कंक्लूजन था हमारी वीडियो का, ठीक है। और देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।